इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम एक्सक्लेमेटरी भी कह सकते हैं, मतलब विस्मयादिबोधक, मतलब आश्चर्य सूचक। जब कोई आश्चर्य हो, खुशी हो, दुख हो, उत्तेजना हो, विभिन्न प्रकार के भाव वाक्य में निकलते हैं। कुछ शब्द अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं, अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं, अपने आप ही बोल दिए जाते हैं, वो विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। इम्प्रेसिव सेंटेंस बोलने के लिए, अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन करने के लिए इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो आजकल चलन में है। ये क्या होता है? व्हाट इज इंटरजेक्शन? एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, मतलब आश्चर्य सूचक। Such words which are spoken suddenly when we find any sense of joy, means rejoice, sorrow, or excitement in the sentence are called exclamatory words। मतलब ऐसे शब्द जो अचानक मुंह से निकल जाते हैं अथवा बोल दिए जाते हैं जब वाक्य में कोई विशेष भाव प्रकट होते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य, विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। ये शब्द ऐसे हैं, इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सच वर्ड्स विच आर स्पोकन, विच आर क्रिएटेड, विच आर अटर्ड immediately without consideration according to the situations are called interjection or exclamatory words। आई बात समझ में? जैसे ओ, सरप्राइज है, आश्चर्य। अब प्रश्न ये आ रहा है कि आश्चर्य कब होता है? जनरली हम बोलते हैं कि भाई आश्चर्य कब होता है। अब आश्चर्य कब होता है? when we find something indifferent, समथिंग एबनॉर्मल, कोई विचित्र चीज़ हम देखें, असामान्य चीज़ देखें, या ऐसी चीज़ को हमारे सामने आ जाए, तो अपने आप ही ये वर्ड क्रिएट हो जाता है, ओ, ओ, व्हाट एन एबनॉर्मल मैन, कितना एबनॉर्मल आदमी। अब एबनॉर्मल का मतलब असामान्य। जैसे जनरली एक प्रश्न करते हैं हम, किसी से भी पूछो कि भाई तुम रोटी कैसे खाते हो, तो 98 आउट ऑफ 100 पीपल विल रिप्लाई हाथ से खाता हूँ। लेकिन भाई मैं तो मुंह से खाता हूँ। अगर कोई तुम्हारे मुंह पे टेप चिपका दे और फिर बोले कि हाथ से रोटी खाओ, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुंह पे टेप चिपका के हाथ से रोटी खा रहा है तो ये वर्ड अपने आप आ जाएगा और फिर हम बोलेंगे ओ, फिर अपने आप बोलेंगे ओ। व्हाट ए स्ट्रेंज मैन, कितना अजीब आदमी हाथ से रोटी खा, विचित्र हो गया। सब मुंह से खाते, वो हाथ से खा रहा है। आश्चर्य हुआ। इस तरह से कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अब जैसे जनरली लोग दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं। अब कोई दिन में सोता है और रात को जगता है, तो हम कहेंगे ओ, व्हाट एन एबनॉर्मल मैन, ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड अवेक्स एट नाइट। इस तरह से
ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ओहो। क्लियर। फिर इसके बाद में आता है ओ के बाद में आ रहा है आ। आ प्लेजर, खुशी। अब खुशी कैसी? छोटी सी खुशी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी खुशी। भयंकर रूप से हम धूप में तप रहे हैं, कहीं छाया नहीं मिल रही है, पसीना पसीना हो रहे हैं, फिर कहीं रुके और किसी ने हमें पानी पिला दिया तो अपने आप मुंह से क्रिएट हो जाएगा आह, व्हाट ए कूल वाटर, कितना ठंडा पानी। अब सेम सिचुएशन है, भयंकर ठंड हो रही है। अब किसी ने अलाव जला रखा है, आग जला रखी है। अब वहाँ हम जैसे हाथ सेकते हैं, हाथ गर्म करते हैं, तो जैसे आग के पास जाते हैं तो अपने आप वर्ड बाहर आ जाता है आह, व्हाट ए वार्म पॉरिज। अब ऐसे ठंड में तड़प रहा हो कोई व्यक्ति, ने उसको कोई गर्मा गर्म हलवा दे दे खाने के लिए, तो जैसे हलवा उसके पेट में जाएगा तो अंदर से अपने आप आत्मा की आवाज़ बाहर आ जाएगी आह, प्लेजर, छोटी सी खुशी। क्लियर। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे आउच। अब आउच क्या है? आउच मतलब एक्साइटमेंट, उत्तेजना, मतलब कोई हमारा माइंड जो है हमें अलर्ट कर देता है, अलर्ट मोड पे आ जाते हैं बिल्कुल। आउच, यू हैव स्मैश्ड माई टोज। अब किसी ने तुम्हारे पैर की उंगलियों को दबा दिया, या किवाड़ में उंगली आ गई, या किसी ने तुम्हारे को ऑलपिन प्रिक कर दिया, ऑलपिन चुबा दिया, तो हम कहेंगे आउच, यू हैव प्रिक्ड अ पिन, बॉल पेन, निडल इनटू माई स्किन। इस तरह से हम बोलेंगे, अपने आप वर्ड बाहर आ जाएगा आउच, यू हैव pricked the needle into my thumb। थंब का मतलब होता है हाथ का अंगूठा, और टो का मतलब होता है पैर का अंगूठा। यानी पैर की जो उंगलियां होती है उसको हम टोज बोलते हैं, पैर की अंगुली। और हाथ की जो उंगलियां होती है वो फिंगर्स होती है। आई बात समझ? इस तरीके से वाक्य इंप्रेसिव बनाने के लिए इनका यूज होता है। फिर इसके बाद में हुर्रा, हुर्रे, मेजर प्लेजर, बहुत तगड़ी खुशी, कोई बड़ी खुशी हो जाए, दिल में नहीं समा रही है, भयंकर वाली। जैसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, चिल्लाएंगे जोर से छत पे खड़े होके हुर्रे, हुर्रा, आई हैव वन ए लॉटरी, हुर्रा, इंडिया हैज won द वर्ल्ड कप। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, बड़ी खुशी हो गई, हुर्रा, मेजर प्लेजर। क्लियर। फिर इसी प्रकार से आगे आता है अलास, सोरो, रिग्रेट,
दुख, जब कोई दुख की बात हो जाती है तो अपने आप ये वर्ड क्रिएट हो जाता है, अलास। ये वो वर्ड बता रहा हूँ जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं। अब हिंदी में, मारवाड़ी में सब अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। जिस लैंग्वेज में बोलता है उसी लैंग्वेज में ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ हो जाते हैं। यह इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही। अलास, सोरो, रिग्रेट, दुख हो। जैसे अलास शी हैज़ पास्ड अवे। पास्ड अवे मीन्स एक्सपायर्ड, मीन्स डाइड, मर गई बेचारी, बड़ा दुख हुआ। अलास I have been disqualified in 10th examination. भाई 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया। I have been disqualified. You have been eliminated from the final round. Alas, Surya Kumar Yadav have been eliminated from the captainship of Indian cricket team. Whatever. We have number of sentences in which we can use such exclamatory words. फिर इसके बाद में आता है अलास के बाद में आ रहा है हुश। अब हुश किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है भाई रिलैक्स, आराम, थोड़ा रिलैक्स। जब बॉडी को आराम मिलता है तो ये वर्ड अपने आप ही आ जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब जैसे मान लो कई बार पड़ोसी होते हैं हमारे, बुला लेते हैं कि वैसे भी टंग के उठोना, और दो जने लग के उठा लेते हैं उसको, और फिर उसको कहते हैं यहाँ नहीं यहाँ रखो, यहाँ नहीं यहाँ रखो, और हालत ख़राब हो जाती है। आखिर में जब रखते हैं तो उस वजन से जब पीछा छूटता है तो अपने आप मुंह से निकल जाता है हुश, इट इज़ टू हैवी, बहुत भारी है ये। हुश, इट इज़ टू हॉट टुडे, आज तो बहुत गर्मी है भाई। इस तरीके से फिर इसके बाद में आता है इरिटेशन। अब इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, भयंकर दिमाग खराब हो जाता है। शिट, आई एम सो फेड अप विद दिस, मैं इस बात से बहुत फेड अप हो गया। मान लो हम परीक्षा हॉल में बैठे पेपर लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में पेन खराब हो जाए तो बोलेगा ओ शिट। फिर दूसरा निकाला, अब दूसरा भी नहीं चल रहा है, फिर बोलेंगे शिट, इट इज़ शिट, इट इज़ ऑल्सो फॉल्टी, ये भी खराब है। घर से निकले स्कूल जाने के लिए, जैसे बाहर पहुंचे बस निकल गई,
Oh shit. The bus has departed. वापस घर लौट गया है, चलो मोटरसाइकिल ले चलते हैं। जाके मोटरसाइकिल चेक किया, पेट्रोल नहीं। ओह शिट, देयर इज नो पेट्रोल इन मोटरसाइकिल, देयर इज नो फ्यूल। आई बात समझ? फिर चल स्कूटर ले जाओ चाचा जी। स्कूटर ले जाके देखा, स्कूटर के पास गए, देखा पंचर है। ओह शिट, इट्स टायर इज फ्लैट, टायर फ्लैट है। आई बात समझ? इस तरह से फिर आ रहा है वो वंडर विद प्लेजर, आश्चर्य और खुशी दोनों मिले हुए हैं इसके अंदर। जैसे कोई बिल्कुल पागल व्यक्ति है या बिल्कुल सीधा साधा है और वो कोई कॉम्प्लिकेटेड पजल को सॉल्व कर दे या कोई सवाल हल कर दे, तो अपने आप मुंह से निकल जाएगा वाओ यू हैव सॉल्व दिस पजल। जिस व्यक्ति से 2 रुपये की उम्मीद नहीं हो और वो तुम्हारे बर्थडे पे 2000 का गिफ्ट दे दे, वो आई बात समझ में? इस तरीके से ये यूज होते हैं। फिर ब्रेव मतलब शाबाश, कांग्रेट्स, बधाई, बधाई देने के लिए ये शब्द यूज कर देते हैं, ब्रेव। ब्रेव, यू हैव पास्ड यूपीएससी एग्जाम इन टॉप 10 ग्रेड। टॉप 10 में आ गए वैसा, यूपीएससी क्वालिफाइड कर दिया, ब्रो। इस तरीके से आई बात समझ में? हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंटरजेक्शंस मीन्स एक्सक्लेमेटरी। ये 7वां टॉपिक है, सॉरी 6ठा टॉपिक है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन। 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, यानी 6 पार्ट्स कंप्लीट हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब 7वां आता है इसके अंदर कंजक्शन मीन्स कनेक्टिव, और 8वां आता है प्रीपोजिशन। अब कंजक्शन जो है ऐसा टॉपिक है, कंजक्शन का मतलब कनेक्टिव यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। अब अभी में वाक्य बनाना आता ही नहीं है, जब वाक्य बनाना नहीं आता तो जोड़ेंगे क्या? इसलिए ये टॉपिक अभी यहाँ स्टॉप है, ये टॉपिक नहीं पढ़ सकते। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में आता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन भी वाक्य में लगाए जाते हैं, तो अब यहाँ ये दोनों टॉपिक बाद में पढ़े जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में, अब यहाँ रिक्वायरमेंट आ गई सेंटेंस बनाने की, हाउ टू मेक सेंटेंस, वाक्य कैसे बनाए। यानी अब हम मच अवेटेड टॉपिक टेंस पढ़ेंगे, टेंस पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज टेंस? आज तक टेंस समझ में नहीं आए, बिल्कुल गलत तरीके से टेंस पढ़ रखे हैं, बहुत भयंकर कन्फ्यूज़न है। तो इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, जैसा आज तक नहीं पढ़ा उस तरीके से हम टेंस पढ़ेंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हैं वो जड़ से क्लियर हो जाएंगे, जो आज तक कन्फ्यूजिंग बनाए हुए हैं और समझ में नहीं आता, लर्न नहीं हो रहा। आगे बात समझ है? सो दैट wait to the next video. Till then, have a good day.